हेलो वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम चैप्टर माय फर्स्ट स्टेप्स रीड करेंगे। ये चैप्टर सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग भी समझाऊंगी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए चैप्टर रीड करते हैं। I may never have become a cricketer, and this book would certainly not have been written if an eagle eyed relation, Mr. Narayan Masurkar, had not come into my life the day I was born. सुनील गावस्कर कहते हैं कि मैं कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाता और ये बुक भी कभी नहीं लिखी जाती अगर मेरे एक रिश्तेदार जिनकी ईगल आई थी। ईगल आइड मीन्स कि उनकी नज़रें बहुत तेज़ थीं, वो हर चीज़ नोटिस करते थे और उनका नाम था मिस्टर नारायण। अगर वो मेरी ज़िंदगी में जिस दिन मैं इस दुनिया में आया पैदा हुआ तब नहीं आते। और फिर उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है जुलाई 10, 1949। It seems that Nan Kaka, as I call him, who had come to see me in hospital on my first day in this world, noticed a little hole near the top of my left earlobe. नान काका जिन्हें मैं कह के बुलाता था, जिस दिन मैं इस दुनिया में आया वो मुझे देखने हॉस्पिटल आए और उन्होंने नोटिस किया एक छोटा सा होल मेरे बाएं कान पर। The next day he came again and picked up the baby lying on the crib next to my mother. अगले दिन वो दोबारा आए और उन्होंने मेरी माँ के बराबर में पालने में लेटे हुए बेबी को उठाया। टू हिज अटर हॉरर ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन द लेफ्ट ईयरलोब। वो डर गए जब उन्होंने पाया कि इस बेबी के बाएं कान पे वो होल, वो छेद नहीं है। अ फ्रेंटिक सर्च फॉर ऑल द क्रिप्स इन द हॉस्पिटल फॉलोड, और एक ज़ोरदार खोज पूरे हॉस्पिटल में शुरू हो गई। And I was eventually located sleeping blissfully beside a fisherwoman. और फिर मैं आखिर में बहुत आराम से शांति से सोया हुआ मिला एक फिशर वुमेन के बराबर में, मछुआरन के बराबर में। टोटली ऑब्लिवियस ऑफ द कोमोशन आई हैड कॉज्ड, उस सब से बिल्कुल अनजान उस शोर शराबे से जो जिसकी वजह मैं था, जिसका कारण मैं था। द मिक्सअप इट अपीयर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज़ हैड बीन गिवन देयर बाथ। ये मिक्सअप तब हुआ जब बेबीज़ को नहलाने के लिए लेकर गए। प्रोविडेंस हैड हेल्प मी टू रिटेन माई ट्रू आइडेंटिटी एंड इन द प्रोसेस चार्टर द कोर्स ऑफ माई लाइफ। किस्मत ने मेरी मदद करी मेरी अपनी सच्ची पहचान को बनाए रखने में और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out and given me my guard by giving me that small hole on my left earlobe. मैं कभी कभी हैरान रह जाता हूँ, डर जाता हूँ सोच के कि क्या होता अगर कुदरत ने मुझे अलग से मार्क नहीं किया होता, एक निशान नहीं दिया होता। वो छोटा सा होल एक तरह से मेरे एक रक्षक बन के आया था, एक रक्षक की तरह मुझे दिया गया था मेरे बाएं कान पे। और क्या होता इफ़ नान काका हैड नॉट नोटिस दिस एबनॉर्मेलिटी, और अगर नान काका इस असाधारण सी बात को नोटिस नहीं करते। परहैप्स आई वुड हैव ग्रोन अप टू बी एन ऑब्सक्योर फिशरमैन, शायद मैं एक अनजान से फिशरमैन मछुआरे की तरह बड़ा होता। टॉयलिंग समवेयर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, और किसी समुद्र के किनारे बहुत मेहनत कर रहा होता। एंड वॉट अबाउट द बेबी हु फॉर अ स्पेल टुक माई प्लेस, और उस बेबी का क्या होता जिसने थोड़ी देर के लिए मेरी जगह ली थी। I do not know if he is interested in cricket or whether he will ever read this book. मैं नहीं जानता कि वो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है या कभी वो ये बुक भी पढ़ेगा। I can only hope that if he does, he will start taking a little more interest in सुनील गावस्कर. मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर वो कभी करेगा तो वो सुनील गावस्कर में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। सेक्शन 2 रीड करते हैं। माई मोस्ट विविड रिकलेक्शन ऑफ माई चाइल्डहुड क्रिकेट प्लेइंग डेज इज़ द टाइम आई ऑलमोस्ट ब्रोक माई मदर्स नोज़। मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लियर याद है मेरे बचपन के वो क्रिकेट खेलने के दिन जब एक दिन मैंने अपनी माँ की नाक तोड़ ही दी थी। She used to bowl to me in the small gallery of our house where we played our daily match with a tennis ball. हाँ, वो मुझे बॉल किया करती थी अपने हमारे घर की छोटी सी गैलरी में जहाँ हम डेली मैच टेनिस बॉल के साथ खेला करते थे। Since the area was small, she would kneel to bowl or rather lob the ball to me.
क्योंकि जगह छोटी थी इसलिए वो झुककर मुझे बॉल किया करती थी। आई हिट वन स्ट्रेट बैक एंड कॉट हर बैंग ऑन द नोज़। मैंने एक सीधा शॉट लगाया और वो उनकी नाक पर जाकर लगा। विच स्टार्टेड ब्लीडिंग, और खून बहना शुरू हो गया। ऑल्दो इट वॉज़ अ टेनिस बॉल, हालांकि ये एक टेनिस बॉल थी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ अस वॉज वेरी शॉर्ट, हम दोनों के बीच की डिस्टेंस दूरी बहुत कम थी। विच अकाउंट्स फॉर द फोर्स विद विच द बॉल हिट हर, जो उस बल का कारण बनी जिससे वो बॉल हिट हुई थी, लगी थी उन्हें जाकर। आई वॉज फ्राइटेंड बट शी श्रग्ड इट ऑफ, वॉच्ड हर फेस एंड एज द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। मैं डर गया था लेकिन उन्होंने इसको अनदेखा किया, चेहरा धोया और खून रुक गया। वी कंटिन्यूड द गेम, हमने गेम को जारी रखा। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट वॉज ओनली फॉरवर्ड डिफेंस फॉर मी, फिर बाकी सारे दिन मैं रक्षात्मक खेलता रहा। आई रेस्ट्रेन माई सेल्फ एंड प्लेड नो अटैकिंग शॉट, मैंने अपने आप को अटैकिंग शॉट लगाने से रोक रखा। क्रिकेट टू यूज़ अ क्लीशे इज़ इन माई ब्लड, क्रिकेट एक कहावत की तरह मेरे खून में है। माई फादर वॉज अ गुड क्लब क्रिकेटर इन हिज डेज एंड अ कीन स्टूडेंट ऑफ द गेम, मेरे फादर एक बहुत अच्छे क्लब क्रिकेटर थे और बहुत उत्सुक विद्यार्थी थे इस खेल के। Even now we have interesting discussions on various aspects of the game. अब भी हम बहुत डिस्कशन करते हैं इस खेल के अलग अलग पहलुओं पर। एंड आई हैव फाउंड हिज एडवाइस इनवैल्यूएबल इन द डेवलपमेंट ऑफ माई कैरियर, और मैं अपने कैरियर के विकास में उनकी इस सलाह को बहुत कीमती मानता हूँ। As I have already said, I have had the privilege of having a cricketing mother who helped me to take the first steps in the game I have come to love. और मैंने जैसे पहले भी कहा कि मुझे एक प्रिविलेज था, एक अधिकार मिला था अलग से कि मेरी मदर भी क्रिकेटिंग थी, जिन्होंने इस खेल में मुझे पहला कदम रखने में मेरी मदद करी, जिसको मैं बहुत अब प्यार करता हूँ, जिस गेम को। My uncle, Madhav Mantri, who played for India in 4 officials tests, though not very successfully, was a force to reckon with in first class games. मेरे अंकल, अब वो अंकल के ज़िक्र कर रहे हैं जिनका नाम माधव मंत्री हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए 4 ऑफिशियल टेस्ट खेला है। वो बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हुए पर अच्छे खिलाड़ियों में उनका नाम समझा जाता है। तो इस तरह से वो सबका जिक्र कर रहे हैं किस तरह से वो एक अच्छे क्रिकेटर बने, उनकी मदर ने हेल्प करी, फादर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, और अब वो अपने अंकल का जिक्र कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, वेन एवर आई वेंट टू माई अंकल्स हाउस माई फेवरेट पास टाइम यूज टू बी टू टेक आउट हिज पुलोवर्स एंड केयरस दैम विद अ सेंस ऑफ लॉन्गिंग, कि मैं जब भी अंकल के घर जाता था तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था उनके पुलोवर्स को निकालना, उनको कैरेस करना, और लॉन्गिंग, मेरा दिल चाहता था कि वो भी मुझे मिल जाएं। आई वॉज सो अट्रैक्टेड बाय द इंडिया टेस्ट पुलोवर्स दैट वंस आई इवन डेयर टू आस्क हिम इफ़ आई कुड टेक वन, कि मैं इतना, मुझे वो आकर्षित करते थे इंडिया टेस्ट पुलोवर्स, कि मैंने एक दिन उनसे हिम्मत करके पूछ लिया कि क्या मैं एक ले सकता हूँ, सिंस ही हैड सो मैनी, क्योंकि उनके पास बहुत सारे थे। तो फिर उनके अंकल ने क्या एडवाइस किया, देखिए, माई अंकल टोल्ड मी दैट वन हैज़ टू स्वेट एंड अर्न द इंडिया कलर्स, मेरे अंकल ने मुझे कहा कि किसी को पसीना बहाना पड़ता है ये इंडिया कलर्स को कमाने के लिए, मतलब ये हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड आई टू शुड वर्क हार्ड टू अर्न द डिस्टिंक्शन, और एक्सीलेंस हासिल करने के लिए मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। दैट इज़ अ लेसन आई हैव नेवर फॉरगॉटन, और ये वो एक शिक्षा थी जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ। लुकिंग बैक आई एम ग्लैड दैट माई अंकल डिड नॉट सकम टू माई चाइल्डिश फैंसी, और पीछे अब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी होती है कि मेरे अंकल ने उस टाइम मेरी ये बचपन की जो एक फैंसी थी, एक चाहत थी, उसको पूरा नहीं किया। एंड इंस्टेड टॉट मी दैट देयर वॉज नो शॉर्टकट टू द टॉप, और उसकी बजाय मुझे सिखाया कि शीर्ष पे पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। I was also fascinated by the many souvenirs he had and the large number of trophies he had won. और मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता था उन सारे सोविनर्स से जो उनके पास थे और वो सारी ट्रॉफ़ी जो उन्होंने जीती थी।
What I liked most was the stump bearing the autograph of the 1952 इंडिया एंड इंग्लैंड टीम्स। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद था स्टम्प जिस पे ऑटोग्राफ्स थे 1952 के इंडिया एंड इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के। एंड आई लव टू लिंगर ओवर द ऑटोग्राफ और एवरी प्लेयर, और मुझे बहुत पसंद थे कि मुझे भी ये सारे ऑटोग्राफ्स मिलें। Right from the beginning, I wanted to become a batsman and I hated losing my wicket. शुरुआत से ही मुझे बैट्समैन बनना चाहता था और मुझे विकेट खोने से मुझे नफ़रत थी। This became such an obsession with me that if the rest of the boys ever got me out, ये इतना ऑब्सेशन बन गया था कि अगर बाकी बच्चे मुझे आउट करते थे, I would fight and eventually walk home with the bat and the ball. मैं लड़ता था और फिर आखिर में घर चला जाता था बैट एंड बॉल लेकर। This would bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat. इसकी वजह से गेम ख़त्म हो जाता था क्योंकि और किसी के पास बॉल और बैट नहीं था। The boys cursed and called me names. वो मुझे बुरा भला कहते थे और नामों से बुलाते थे। But the tension did not last long and we generally got on very well. लेकिन टेंशन ज़्यादा टाइम नहीं रहती थी। हाँ, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता था, जैसे बच्चे लड़ते हैं और सब ठीक हो जाता है जल्दी ही। Among these early comrades with whom I played were the Ambe brothers and the Mandraker brothers and several others who made up our team. कहते हैं कि इन सब में जिन बचपन के साथियों में जिनके साथ में खेलता था उनमें एम्बे ब्रदर्स थे और मैंड्रेकर ब्रदर्स थे, भाई थे, और बाकी बच्चे भी थे जिन्होंने टीम बनाई थी। आगे, whenever I batted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not. उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एक ख़ास बॉल पे वो अपील करेंगे ही चाहे मैं आउट हूँ या नहीं। आई हैड टू गो बाय द मेजॉरिटी वर्डिक्ट, और बहुमत के निर्णय के साथ मुझे जाना पड़ता था। मतलब अगर वो लोग कहते थे कि ये आउट है तो उसको मानना पड़ता था। We often played matches against teams made up of boys living in the neighboring building and there was tremendous interest in the trophies as we called them. तो हम पड़ोस की बिल्डिंग के साथ उनकी जो बच्चे रहते थे उनकी टीम के साथ खेलते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता था उन ट्रॉफ़ीज़ के लिए। और वो ट्रॉफ़ीज़ क्या थी? दीज ट्रॉफ़ीज़ वर स्मॉल वाइट मेटल कप्स। ये ट्रॉफ़ी छोटे छोटे वाइट मेटल कप्स हुआ करते थे, for which we all contributed and bought for as little as rupees 1.50, जिसको हम सब इकट्ठा करते थे पैसे और लेकर आते थे 1 रुपये 50 पैसा में। यही चैप्टर का एंड था। ये कुछ घटनाएं उनके जीवन की, उनके बचपन की इस चैप्टर में दिखाई गई थी। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा।